कहा कि अवध ओझा बोझा है, विकास दिव्य कीर्ति गुमशुदा है। सही बात। इस राव आईएएस का जो डायरेक्टर है, ओनर है, उसका कहीं नाम नहीं है। नहीं, इसमें नाम है दो लोगों का, एक अवध ओझा का, एक विकास दिव्य कीर्ति का। मैं जो कह रहा हूँ आपको कि एमसीडी बिक गई है, एलजी बिक गया है, यहाँ का सारे नेता बिक गए हैं और सारे अधिकारी बिक गए हैं। उसकी वजह यही है कि इन सारे संस्थानों ने इतनी फीस लेकर उनको खरीद लिया है, सीधी सी बात यही है। और इसीलिए इनकी डिमांड्स नहीं सुनी जा रही हैं। बाकी बार बार दबाव बनाया जा रहा है उन पर कि प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। तो गुरुकुल परंपरा व्यापार परंपरा में बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम वैद भी उसमें आग लग जाए तो पता चले कि 10 मिनट के अंदर पूरा बिल्डिंग जल के खाक हो जाएगा। उसमें मैं रह रहा हूँ और उसका फी 12,000 रुपये, 5-6 हजार रुपये समझ जाओ। 6,000, 12, 6, 18,000। सामान्य परिवार के लोग तो नहीं करवा सकते ना ये तैयारी। तो मतलब आईएएस बनने के लिए साल में 10 लाख होना आपके पिताजी के पास जरूरी है? जरूरी है। एक साल के लिए बिल्कुल 4 साल तैयारी कर। आपको मैं दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं दिल्ली की वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिसको एमसीडी ने, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और तमाम अधिकारियों ने, नेताओं ने मिलकर खराब कर दी है। ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसको सबसे पहले 18,000 का एक बेड का सिंगल रूम दिया जाता है जिसमें वो बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद उनको खाने के लिए, उनको कोचिंग से जाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए उनकी कोचिंग की 1 साल की फीस होती है। वहां पर उनको फीस देनी पड़ती है। कोचिंग में व्यवस्थाएं क्या होती हैं? कोचिंग में 3 मिनट में 12 फीट पानी भर सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। उनकी डूबकर, करंट लगकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जो राव आईएएस है, राव आईएएस को दिखाइए। ये जो राव आईएएस है, इसमें अभी भी 8 फीट तक पानी भरा है। यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं 8 फीट तक। अभी भी प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। एमसीडी पानी निकालने में सफल नहीं है। कहीं भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चीफ पूरी तरह से शांत हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों को सही से लीड करने के लिए भी कोई नहीं तैयार है। परिस्थितियां छात्रों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही मेहनत से प्रोटेस्ट जारी रख पा रहे हैं। बाकी बार बार दबाव बनाया जा रहा है उन पर कि प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। बैरिकेडिंग के माध्यम से रोड को खोल दिया गया। उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई थी और तमाम छात्रों ने कैंडल मार्च भी अपने साथियों के लिए रखा है जिसमें वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कितना रुपया लगता है यहाँ आने पे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने रुपए में मिलती हैं, किस तरह की व्यवस्था है? और ये संस्थान जो गुरुकुल परंपरा थी हमारे यहाँ की, वो गुरुकुल परंपरा व्यापार परंपरा में बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे आईएएस क्लासेस, यूपीएससी क्लासेस हैं। वो बहुत ज़्यादा फी लेते हैं। 1.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,10,000 तक का है। उसमें भी पीटी की अलग फी, मेंस की अलग फी, इंटरव्यू की अलग फी, सारा का फी अलग अलग होता है। ऑप्शनल का अलग फी होता है। अप्रोक्स हम टोटल को ऐड कर ले तो करीबन 2.5 लाख 3 लाख के आसपास टोटल फी हो जाता है। आपको क्या लगता है अगर हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काबिल होती तो इन संस्थानों को हमें 2.5 लाख रुपए देने पड़ते? बिल्कुल नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर संसद में सही से बोल रहे होते, उसके लिए बजट की मांग कर रहे होते, उस पर डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे होते तो हमारे लिए मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए बोलना चाहूँगा और नॉट फॉर ओनली दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया के लिए कि जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्ट्री होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो एजुकेटेड बंदा है उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए और एजुकेशन को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए, जैसे कि रेल मिनिस्ट्री को दिया जाता है। सही से पढ़ लेंगे तो सही व्यक्ति को वोट कैसे देंगे? ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप ये समझो ना कि ग्रुप डी, ग्रुप सी और यूपीएससी आईएएस बनने के लिए क्या बोलता है, हम पढ़ाई जरूरत होता है, लेकिन एक नेता बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। अंगूठा छाप चाहिए, आप नेता बन जाओगे। तो क्या यहाँ पर आने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को खरीदने के लिए, यहाँ की कोचिंग संस्थानों के व्यापार को देखने के लिए कितना खर्चा आ जाता है और कहाँ से आते हैं छात्र यहाँ? आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए हो तो यहाँ पहले आए तो क्या किया आपने? यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने जो फ्रेंड के यहाँ पे मैं रुका, उसके बाद में कोचिंग का पता किया कि कितना फी वगैरह क्या है नहीं है। उसके बाद मैं पीजी देखने गया। वहाँ पीजी का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पीजी सिंगल रूम जो है
जो कि फायर प्रूफ नहीं होता है। एक हॉल में कंपार्ट बाय कंपार्ट बाय प्लाईवुड का बना होता है। बैठ भी उसमें आग लग जाए तो पता चले कि 10 मिनट के अंदर पूरा बिल्डिंग जल के खाक हो जाएगा। उसमें मैं रह रहा हूँ और उसका फी 12,000 रुपये। 12,000 सिंगल बेड का। सिंगल बेड। खाने के लिए कितना लगता है? खाने के लिए वो तो आप अलग से, या तो आप मेस में खाओ, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अलग से, मेस में कितना खाने का लगता है? मेस का खाना तो मैं रात का खाता हूँ, दिन का अलग अलग खाता हूँ। उसमें महीने का कितना लग महीने के जाता 5-6 हजार रुपये समझ जाओ। 6,000। 12 6 18। 18,000। अब ओवरऑल जोड़ोगे तो नॉर्मल स्टूडेंट को यहाँ रहने के लिए कम से कम 25 से 30 हजार चाहिए। 25 से 30,000 महीने Normal। फीस अलग से? फीस अलग से। सामान्य परिवार के लोग तो नहीं नहीं। करवा सकते ना ये तैयारी? कर ही रहे किसी तरीके से तो कर ही रहे। नॉर्मल फैमिली के भी तो लोग। मतलब आईएएस बनने के लिए साल में 10 लाख होना आपके पिताजी के पास जरूरी है? जरूरी है। 1 साल के लिए? बिल्कुल। 4 साल तैयारी करते हैं तो 40 लाख? 3 साल 4 साल तो हाँ 40 लाख रुपए होने चाहिए आईएएस बनने के लिए? चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ आपको कि एमसीडी बिक गई है, एलजी बिक गया है, यहाँ का सारे नेता बिक गए हैं और सारे अधिकारी बिक गए हैं। उसकी वजह यही है कि इन सारे संस्थानों ने इतनी फीस लेकर उनको खरीद लिया है। सीधी सी बात यही है और इसीलिए इनकी डिमांड्स नहीं सुनी जा रही हैं। कोई यहाँ आ नहीं रहा है, सही से सुन नहीं रहा है। बाकी और क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ? समस्या यहाँ पे यह है कि ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, यदि इससे पहले एमसीडी वालों का ध्यान जाता है कि यहाँ जल जमाव होता है, या फिर जितनी यहाँ पे कोचिंग सेंटर है 90-95% जो कोचिंग चल रही है इसकी लाइब्रेरी बेसमेंट में है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसको लाइसेंस दे रहे हो, आप इसको लाइसेंस इशू कर रहे हो तो अच्छा, पैसे की पूरी बात तो हुई नहीं। लाइब्रेरी का कितना खर्चा आता है? लाइब्रेरी का खर्चा यहाँ अलग अलग है। मतलब 4 आवर का, 8 आवर का, 12 आवर का, 24 आवर का 2500-2000 लगता ऐसा है। है? हाँ। और अभी क्या हुआ है, जब 90% लाइब्रेरी बंद हो गया, 1-2 लाइब्रेरी जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, वो अपना फी मेंस वालों बच्चों के लिए 3500-4000 कर दिया है। जो कि 2000 में होता था, वो अभी 3500-4000 कर दिया। जो ये छात्र छात्राएं मरे हुए हैं यहाँ, जिनकी हत्या हुई है, हत्या ही कहूंगा हुई मैं। है, तो उनके क्या विचारधारा रखते हैं? उनको किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और क्यों उनके परिवार को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोग? मतलब एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे मरे हैं वो कहीं न कहीं वो अपने माँ बाप का होनहार बच्चे होंगे। वो अपने गांव के, अपने जिला के होनहार बच्चे होंगे और वो होनहार बच्चे यूपीएससी क्रैक करने आए थे। उनका लेवल यूपीएससी का, बच्चों का शायद निकला भी था प्री। हाँ, एक नीलेश राय करके हैं जिनका प्री निकल गया था, जो कि क्रेन छूने से, वो सॉरी गेट में जो करेंट आ गया था उसको छूने से उनका पिछले 8 दिन पहले उनका भी मौत हुआ है पटेल नगर में। पटेल नगर में वो भी राउज आईएएस के ही लाइब्रेरी के स्टूडेंट थे। हाँ। नीलेश राय। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में इस राव आईएएस का जो डायरेक्टर है, ओनर है, उसका कहीं नाम नहीं है। नहीं, इसमें नाम है 2 लोगों का, एक अवध ओझा का, एक विकास दिव्य कीर्ति का। इनकी भूमिका को कहाँ देखते हैं और इनसे आपको उम्मीदें क्या है? अवध ओझा सर और विकास दीप कीर्ति सर को तो बच्चे इसलिए याद करते क्योंकि वो इथिक्स पढ़ाते हैं, वो नैतिकता का बात करते हैं। तो जो बच्चे पे यहाँ पे खड़े हैं, हम ढूंढ रहे थे कि सर आप नैतिकता का बात सिर्फ क्लासरूम में करते हो, ग्राउंड लेवल पे आप क्यों नहीं आ रहे हो? बच्चों ने कहा कि अवध ओझा बोझा है, विकास दिव्य कीर्ति गुमशुदा है। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। दिखेंगे नहीं वो लोग? कहाँ दिख रहे हैं? आप पढ़ाने के लिए, फी के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो। अब ओझा सर का एक स्टेटमेंट है जो कि न्यूज पे आके बोले हैं कि 10 बच्चे मिलके मेरे क्लासरूम में आए, मेरा क्लासरूम 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो सर आप ये भी बताओ, जहाँ पे प्रोटेस्ट होगा बच्चे उठ के वहाँ पे सर से मिलने जाएंगे, या सर को चाहिए कि यहाँ आके बच्चे के साथ कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे, बच्चे को लीडिंग करे, लीडरशिप? आपको ये नहीं पता है कि चोर चोर मौसेरे ही भाई होते हैं? बिल्कुल, ये बात सही है। इससे तो यही क्लियर हो रहा है ना कि सर सिर्फ नैतिकता का बात क्लासरूम में करते हैं, लेकिन रोड पे आते तो सारा नैतिकता धरा का धरा रह जाता है। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं कभी, कि आपके आंदोलन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, आप तो देख ही सकते हो कि कल तक यहाँ बैरिकेड्स पूरा लॉक था और आज पता नहीं क्या है, नहीं है। पुलिस बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप यहाँ पे लाइन अप करो, साइड करो, और आप देख ही सकते हो कंडीशन। यहाँ पे दिखाओ भैया, आप कंडीशन देखो कि बैरिकेड्स कर दिया, सारा रास्ता ओपन हो गया है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे 100, 200, 300 बच्चे हैं, और अब इनके आवाज को दबाया जा रहा है, हम लोग की आवाज को दबाया जा रहा है। भैया अभी परसों रात को बारिश हुई, मैंने देखा कि ये पुलिस बैरिकेडिंग आधी डूबी हुई थी।
मतलब और अभी भी आप पानी ये भरा बताओ हुआ कि है उसके 27 जुलाई को घटना हुआ है और अभी भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जैसा कि 8 अभी फीट ऑफिसर भरा बता हुआ रहे थे, है, 8 8 फीट 8 फीट 10 फीट पानी भरा हुआ है। और बीच में बारिश हुआ है, दिखाने नहीं दे रहा है, बीच में बारिश हुआ है, फिर से इतना इतना बारिश पानी, बाहर से नहीं दिखाने दे रहा। परसों बारिश हुआ है, दोबारा से पानी इतना आ गया है। तो आप ये बताओ कि एमसीडी क्या कर रही है? ठीक है, अभी हम उस ड्रेनेज व्यवस्था को भी देखने जाएंगे, जिस बेसमेंट में हत्या हुई है उसको भी देखने जाएंगे, वहाँ के पानी को भी दिखाएंगे आपको किस तरह की और स्थिति है। एक मेन बात मैं कहना चाहूंगा कि जो घटनाक्रम हुआ है, एमसीडी एक एसयूवी ड्राइवर को पकड़ा है। थार का मालिक है थार नहीं वो। था, फोर्स कंपनी की गाड़ी थी, अच्छा, फोर्स की फोर्स। गाड़ी थी, थार नहीं था। तो आप उसको पकड़े हो, आप किस बेस पे उसको पकड़े हो? ये तो वही वाला बात हो गया ना कि आपस में जब दो ऊँट पेरेंट्स के मुंह में जीरा। आपस में जो दो पेरेंट्स लड़ते हैं ना, तो अपने बच्चे को मार देते हैं। आप वही काम किए हो ना। आपको इंस्टीट्यूट से लड़ना चाहिए, आपको एमसीडी से लड़ना चाहिए, आपको सिस्टम से लड़ना चाहिए। तो आप एसयूवी ड्राइवर को आप मतलब कि पकड़े हो। आप किस बेस पे काम कर रहे हो? आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आपका मेंटलिटी क्या है, आप किस बेस पे आप जांच कर रहे हो, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो हम यही अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम छात्रों ने आपको बताया कि कितना खर्चा लगेगा अगर आपको अपने बेटे को आईएएस बनाना है। जो बाप 40 लाख देकर अपने बच्चे को आईएएस बनाएगा, वो उम्मीद भी करेगा कि मेरा बेटा 40-50 लाख महीने का कमाए, और इसीलिए हमारे देश के आईएएस रिश्वत लेने में पूरी तरह से बदनाम है। यही कारण है। बाकी आप तमाम अप्रत्याशियों के विषय में, यूपीएससी संस्थानों के विषय में, अवध ओझा जी के विषय में, विकास दुबे कीर्ति जी के विषय में, यहाँ की एमसीडी के विषय में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के विषय में और तमाम नेताओं के विषय में, संसद में इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही है उसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।